ऐसी दुकानें होंगी जिन दुकानों पे आज इजराइल का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। बोलो, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? और किसको नहीं मालूम है कि इजराइल वो आतंकवादी कौम है कि जिसने हमारे मुस्लिम भाइयों को जिंदा दफन कर डाला है मिट्टी में, जिंदा। बताओ हमने कितनी पाबंदियां की? क्या सिर्फ ये पीर का नारा बचा के ले जाएगा? बाकी दीन का कोई मतलब ही नहीं है। आज कंडीशन हम देखें अपनी, गजा फिलिस्तीन नक्शे से मिटाने की पूरी तैयारियां, हर बच्चा जानता है इस बात को, लेकिन हमें गैरत नहीं आती, हमें शर्म नहीं। अगर हम कुछ भी नहीं, मौलाना क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जा नहीं सकते, अपने हाथ में कुछ क्यों, तेरे हाथ में खाना ही खाना है, जाके भाई फला बोतल निकाल दे, फला बोतल निकाल दे, आग लगाओ इन चीजों को। अगर नहीं पियोगे इनका प्रोडक्ट की कोल्ड ड्रिंक, मर नहीं जाओगे, सेहतें खराब नहीं हो जाएंगी। लेकिन कसम खा के कहता हूं, सुनो और कान खोल के सुनो, इससे मतलब नहीं मैं शाहपुर का हूं, आप गनीमत नगर के हो। सोशल मीडिया के जरिए ये बात पूरी दुनिया सुनेगी और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आज भी तुम यहूद और नसारा के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो कयामत में तुम्हें हौज़े कौसर मानने का कोई हक नहीं है। अगर यहां भी अमेरिका के प्रोडक्ट के आप पियोगे कोल्ड ड्रिंक तो हौज़े कौसर किस मुंह से मांगोगे? लात मार दो इनके प्रोडक्ट को और इनसे कह दो जो मुसलमानों का नकीर है वो हमारा कभी नहीं हो सकता। और याद रखना, मैंने खुल के ये बात कही थी, कई लोग उम्रे से लौट के आए भी तो उन्होंने बताया, मैंने कहा यार बताओ मदीने शरीफ के हाल बताओ। जब भी कोई जाता है ना तो दिल करता उससे हुजूर के शहर की बातें पूछे, है ना? वो कहा था किसी ने, बड़ी प्यारी बात कही थी, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है ना? तो हर कोई आने वाले से पूछता है, जिसने नहीं देखा खास करके वो पूछता बताओ ना कैसा है हुजूर का शहर। बात चलती रही, एक साहब ने बताया, मुझे नाम नहीं बताऊंगा लोग पीछे पड़ जाएंगे उसके, उस शख्स ने बताया कि सबसे ज्यादा बर्बादी उम्रा करने वाले खाने की करते। मुझे बैठे बैठे ख्याल आया, अगर हुजूर ने कयामत में पूछ लिया कि तुम उम्रे के नाम पे मेरे शहर आए थे, तुमने लाखों का खाना बर्बाद किया था और मेरे गजा के अंदर मेरे चाहने वाले बगैर पानी के सहरी और इफ्तार कर रहे थे, तो बताओ ये उम्र मुंह पे नहीं मारे जाएंगे तो क्या बनेगा? हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बर्बादी ना करें, बर्बादी ना करें और उन चीजों को बिल्कुल बैन कर दो जिस चीज का फायदा इजराइल को पहुंच रहा है। हम तो खुल के बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं। हैरत होती है, माफ कीजिएगा, अभी पीपलसाने में नुमाइश लगी थी ना, कुछ दिखे न दिखा, उसका झूला तो है ना बहुत दूर से दिखता था, अब भी चल रही है। और यहाँ पे ना वो एक दिन मैं निकल रहा था, जा रहा था ना, तो वो रक्शे से ऐलान करता फिर रहा था, खालिद भाई रक्शे से ऐलान कर रहा था। और अक्सर हमारा जलसे में निकलना इलाके में जब भी जाना होता मगरिब बाद या इशा के वक्त में होता है, तो मैंने देखा, टिर्री बोलते हैं क्या उसको, मेट्रो, चलो ई रिक्शा बोल रहे इंग्लिश में ना, ई रिक्शा, तो ये इसमें भर भर के जा रही है लड़कियां और औरतें। ये दिन देखने रह गए थे हमें। अगर अभी किसी मौलवी पे टिप्पणी करने की बात आए, हर चौक पे सबसे बड़ा जागिल खड़े होके ना सबसे बड़ी कमेंट करता है। वो लोग सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं जिनसे अपने घर में मुस्तफा का कानून नाफिज नहीं हो रहा। गलत नहीं कह रहा हूं, रोना आता इन बातों पे। जहां हम कसरत से गए, हमें अपनी औकात मालूम नहीं है, और जहां हम गिनतियों में रह गए उनसे पूछो इस्लाम पे अमल करना कितना मुश्किल हो गया है। अल्लामा तौसीफ साहब तकरीर कर रहे थे, संभलों में आजानों की आवाजें तक नहीं आती संभल में। ये कंडीशन हो गई हमारी, और हमें आ रही है आवाजें तो हम कदर नहीं कर रहे। जिनके माइक बंद हो गए वो तरस रहे, और जहां आवाजें आ रही है वो कह रहे हैं पता नहीं हर वक्त माइक पे बैठे रहे क्या। ये कंडीशन हमारी है।
रक्शे भर भर के ई रिक्शा में औरतें जा रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, मेरी बहन बेटियों से जाके पूछो, और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ये जिंदगी कितने दिन की है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, बस अगर 1000 भी हो जाए तो आखिर एक दिन मौत आनी है। ऐसा कोई बंदा न कि जो ये कह सके मौलवी मुझे नहीं मरना है, मरना सभी को है। तो फिर तैयारी कितनी कर रखी है? हाँ हाँ, ये तो जरूर देखा जाता है कि कौन कौन जनाजे में नहीं आया है, मिट्टी किसने दी है, ये पहले देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि ये जो कब्रिस्तान जा रहा है इसकी जिंदगी कैसी गुजरी है। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदारा अपने घरों के माहौल बेहतर कर लो। पिपलसाने की नुमाइश हो, या अपने गनीमत नगर का मेला हो, या शाहपुर में लगने वाला ईद का मेला हो, बहन बेटियों से जाके कह दो, तुम्हें जो रब ने निकाब दिया था ये सिर्फ पोशाक के तौर पे नहीं, सिर्फ लिबास के तौर पे नहीं, बल्कि हया के लिए पहनाया गया था। इसलिए पहनाया गया था ताकि गैर महरम की नजर तेरे वजूद पे न पड़ सके। इसलिए तुझे नकाब दिया गया था ताकि कोई बेगैरत तेरे गैरत वाले वजूद को न देख सके। जाओ जाके बहन बेटियों से कह दो, खुदा के वास्ते ये जो ई रिक्शे में भर भर के बाजारों में जाने वाली बेटियां हैं और मेलों में जाने वाली बेटियों, तुम्हें तारीख याद ना हो तो बता दो, अभी अभी किसी ने फिलिस्तीन की बेटी का इंटरव्यू लिया, उससे कहा नकाब कब तक पहनती हो? उसने कहा हम जागते हैं तब भी नकाब पहनते हैं और सोते हैं तब भी नकाब पहन के सोते हैं। उस इंटरव्यू वाले ने पूछा था सोते वक्त क्या जरूरत है? उस बेटी ने ये कहा था ये भी तो हो सकता है कि कोई बम आके हमारी इमारत पे गिरे और वो हमारे ऊपर गिर जाए, हम उसके नीचे दब के रह जाए और कोई हमारी लाशें ढूंढने के लिए आए। हम नकाब इसलिए पहनते हैं अगर हमारे जनाजे भी उठे तो बेपर्दा नहीं होने चाहिए, नकाब में छुपे हुए हमारे जनाजे होते होते। बाबा धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत जिंदाबाद। ये फिलिस्तीन की हया है। माए ऐसी है तो अल्लाह ने शहीद होने वाले बेटे पैदा किए। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत नहीं कह रहा हूं। माए अच्छी होती है ना तो फिर औलाद भी अच्छी होती है। मैं बात अक्सर कहता हूं, फसल जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है, माए अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। मर्दों से ज्यादा औरतों का दुरुस्त होना जरूरी है। अगर इसको सही से दरसगाही तौर पे समझना तो कभी सामने बैठ के बात हो सकती है। बस मैं इतना बता दूं, बहन बेटियों को आप समझाओ और कंट्रोल करो। ये सारे मेले हमारे इलाकों में क्यों लगते हैं, मुसलमानों में क्यों लगते हैं? सही बता दें, हम लोग निकलते हैं ना रात में, अगर किसी गांव के अंदर 11 बजे भी चौक में बच्चा बैठा है ना, हम समझ जाते हैं ये गांव मुसलमानों का है। इतनी लापरवाह नस्ल सिर्फ मुसलमानों की हो सकती है जो 11 बजे तक चौक में बैठी रहे। आप गैरों को देखो ना, कब तक ये रोना रोगे, मुसलमान थे इसलिए नौकरी नहीं लगी, मुसलमान थे इसलिए थोड़ी ना लगी, हाई स्कूल नकल करके पास हुए थे इसलिए इंटरव्यू में उठा के भगा। अल्लामा तौसीफ साहब ने गलत बात, बहुत अच्छी बात कही, गलत नहीं कहा था। हमारे स्कूल, हमारे इलाके में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो हमारे बच्चों को कामयाब बना सके। गलत नहीं कह रहा हूं। हाई स्कूल का पेपर आ अब्बा सेटिंग कर लेता है, मास्टर साहब नकल हो जाएगी, वो तो जाएगी 3000 लगेंगे, दे दिए कट से उठा के। ये 3000 आपके बच्चों को पास करा सकते लेकिन कामयाब नहीं बना सकते। इंटरव्यू होता है भाई, वहां 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 नकल नहीं चलने वाली है, वहां काबिलियत काम आती है, काबिलियत। और हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम तो सारे मुखिया, सारे प्रधान, सारे ठेकेदार, सारे जिम्मेदार हम ही हैं। जिसके पास 12 बीघे जमीन है, अरे क्या करेंगे अल्लाह को बढ़ा के, है ना, वो कोना जोतता रहेगा। इस कोने के जोतने में जिंदगियां तबाह कर दी। कोने से झगड़े शुरू होते हैं, मेड़ काट रहा, वहीं से कुरेद कुरेद के। एक साहब तो बता रहे थे 4-5 दिन हो गए, कहने लगे मौलाना पता नहीं काटे कैसे मेड़ है, दिखती भी नहीं है, पानी दे मैं फट से मेड़ गिर जा। तो मैंने कहा मुझसे ऐसे पूछ लिया जैसे मैंने सिखाई हो। ये भी हुनर है। तो पता नहीं भाई, निकलो इन चीजों से। बेईमानी से कभी बरकत, बोले बेईमानी से बरकत, नियत खराब करने से बरकत। बरकत तब होती है जब खुदा देता है। अल्लाह से मांग, लेकिन आदत ही खत्म हो गई अल्लाह से मांगने की, है ना। अगर काम पड़ जाए 10,000 का तो कहीं ना मिले तो कह रहा चलो ब्याज पे उठा लूंगा, ब्याज पे ले लिए। कुछ नहीं तो बनिए के पास चीज रखी है, उससे पैसे लिए,
ऐसे लिए हुए पैसे आपको कभी भी मोहताजी से बाहर नहीं निकाल सकते। तो है सारे लोगों को, ये पैसा आपको कभी भी परेशानी से निकाल नहीं सकता है। मौलवी जी फिर क्या करें? अगर ना हो 10,000 उधार कोई दे ना, हमारा मुआशरा भी बड़ा अच्छा है, उधार भी उसे देता है जिसे कम जरूरत पड़ती है। गरीब को तो कोई यूं भी उधार नहीं देता, ये देगा कहां से? बैकग्राउंड देख के तो उधार दिया जाता है। डॉक्टर साहब पैसे वाले आदमी 50,000 ले जाओ, गरीब बंदा मांग ले किसी से तो 5,000 नहीं दे सकता, कह रहा देगा कहां से भाई तू? आपको एक बात बता दूं, कभी भी फैसले जरूरी नहीं है कि यहां से किए जाने वाले कामयाब होते हैं, कभी फैसले यहां से भी किया करो। जो अमीर है जिसे सब दे सकते हैं उसे तो सब दे सकते हैं ना, कभी तुम उसे उधार दिया करो जिसे कोई उधार न देता, उसे तो। ये बताओ हमें तुम्हें रोजी कौन देता है? सारे बोले, कम क्यों बोल रहे हैं भाई? जो सकलैनियों का अल्लाह वही रज़वियों का अल्लाह है, वही बरकातियों का, वही चिश्तियों का है, सभी का एक रब है ना? रोजी कौन देता है? बिना माइक के भी आवाज पहुंचा सकता हूं वहां तक। हाँ, पुल आज बना है ढेला का, लेकिन यहाँ की मिट्टी में दम बहुत पुराना है। जी जी जी, है ना तवज्जो सारे लोगों की? रोजी कौन देता है? अल्लाह। जो अमीर का रब है वही अल्लाह, वही जो अमीर का रब है वही गरीब का, वही गरीब का रब है। तो अगर रब तुझे देने वाला बना सकता है तो फिर जो गरीब तुझसे उधार लेने आया है इसे देने के लायक क्यों नहीं बना सकता वो? जी जी, या तो तेरा अकीदा पक्का नहीं और या तेरी नीयत अच्छी नहीं। सीधी बात तो ये, अगर नीयत पक्की है और अकीदा मजबूत है तो फिर रब की जात पे भरोसा सारों को रखो। कभी उसे भी दिया करो जिसे कोई नहीं देता। कई बार कहते मौलाना दुआएं बड़ी मांगी है वकील साहब, कबूल नहीं होती है, कबूल नहीं होती है। भाई जब तक रोए ना तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, कभी तू भी तो रो के रब से मांग दे के झोली कैसे खाली आती है। आदत ही नहीं रही। हम उस इलाके में रहते हैं जिसमें हर घर में एक नेता मौजूद है। बुरा मत मानिए, ये सिर्फ गनीमत नगर की नहीं है, शाहपुर की भी कहानी। हाँ, हर घर में नेता मौजूद है। थप्पड़ लग गया, लड़ाई हो गई, अरे चल अभी चलता हूँ 2 मिनट में FIR करा देता हूँ। वो कहता दूसरा चल मैं तुझे लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना? हम लड़ाने के लिए निपटाने का कोई नेता हमारे पास नहीं। ये सुन लो कान खोल के। हम ज्यादातर जो इतराते हैं ना बस इसी चीज पे, भैया की अच्छी चलती है थाने में, और फूफा को भी जाना है थाने वाले, चचा की भी हमारे जाने, हमें सब पता ही है। बस इनकी रसाई जो है ना दलालो टाइप की है। बस पैसा तो तुम्हारा काम होगा, नहीं दो तो तुम्हारा भी नहीं होगा। हमें लूटने के तरीके ये सारे। तो ये जो भरोसा हमने किया है ना, इससे हमें निकलना पड़ेगा। मुश्किल आ जाए, अरे डॉक्टर साहब के पैसे हैं तो उनसे मांग लेंगे। इत्तेफाक ये हुआ कितने भी बड़ा पैसे वाला है आपके पास नहीं होती। कभी कभी किसी की भी जेब खाली हो जाती, गए उस पे भी नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? आप खाली क्यों रह गए? क्योंकि आपने भरोसा गलत किया। आप तो ये कहते इंतजाम मेरा रब करा देगा, फिर 1000 पैसों वाले को रब तेरी बारगाह में खड़ा कर देता, लेकिन यकीन पक्का नहीं। ये सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर। एतकाद मजबूत करें और अल्लाह से मांगे, खुदा सब कुछ देगा। तो ये जो हमारे कदम उठ जाते हैं ना जरा सी खुशियों के लिए, पहली बात तो ये कि जरूरतों को ऐसा कर लें कि जो काम हम 50 रुपए में करना चाहते हैं उसी काम को हम 5 में भी कर लें और हमारी शान हेटी ना हो। मिसाल दूं, मेरा मन है कि मैं भाई 5000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनूं, लेकिन आज नहीं है। तो फिर मेरी तबीयत ऐसी होनी चाहिए कि 30 रुपए मीटर का पहनते वक्त भी मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी। ये मिजाज बना।
और ये मिजाज कब बनेगा? ये तब बनेगा जब आप किसी भी नेमत को देखेंगे और कहेंगे शुक्र अल्लाह तेरा कि तूने मुझे ये अता किया है। ये मिजाज तब बनेगा जब रब के शुक्र अदा करने की आदत हो जाएगी। और जब आप सफेद कपड़ा पहन के यूं कलफ मार के ना और कॉलर हिला के दिखाएंगे, तब हमें शुक्र करने की तौफीक नहीं आएगी। फिर जब हमारे पास हमारी हैसियत के मुताबिक कपड़ा पहनने का पैसा नहीं होगा, हम घर से निकलना बंद करेंगे। फिर शौक और जरूरत पूरी करने के लिए हम ब्याज पे भी पैसा लेते हैं, रिश्वत के नाम पे भी लेते हैं, हराम के नाम पे भी लेते हैं, सूद के नाम पे भी लेते हैं। फिर जरूरतें पूरी नहीं होती है। और याद रखो, जो छोटे पे भी शुक्र अदा करे, बड़े पे भी शुक्र अदा करे, खुदा की कसम वो कभी जलील नहीं होता है। घटिया कपड़ा भी पहन ले तब भी लोग कहते हैं शुक्र मालिक। ऐसे लोग हमारे बीच रहते हैं जिन्हें कपड़ों पे घमंड नहीं, अगर नाज है तो खुदा की बंदगी पे नाज किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बस तवज्जो कर ले तो इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा मिजाज, करेंगे ऐसा मिजाज। कोई घमंड नहीं और इतराने की कोई जरूरत नहीं। पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत 4 दिन की चांदनी है। जिस दिन आंख बंद हो गई ना, फिर कोई पूछने वाला नहीं, फिर कोई पूछने वाला नहीं। आज मुफ्ती साहब है, आज अल्लामा साहब है, आज तकरीरों में नाम है, आज इश्तिहारों में नाम है। जिस दिन रूह निकल गई ना, तो उस दिन कोई नाम नहीं रहना, सारे खत्म हो जाने, सारे खत्म हो जाने। ठीक है जी, मस्जिद से भी ऐलान होगा फलां साहब का इंतकाल हो गया है, उनका दफन इतने बजे है। कोई शौक शानो शौकत नहीं। जो लोग देखने आते हैं ना, फिर कोई नहीं पूछेगा अल्लामा साहब कहाँ है, हजरत साहब कहाँ है। सब ये पूछते हैं जनाजा किधर है। पीर का हो, मरीद का हो, प्रधान का हो, नेता का हो, सारे यही पूछते हैं जनाजा किधर है। जब एक झटके में सारी शख्सियतें, सारी काबिलियतें और सारी इज्जतें मिट्टी में मिल जानी है, तो फिर इतराना किस बात का है? जी जी जी, बेशक। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस रिश्ते रब से मजबूत कर ले, रिश्ते रब से मजबूत कर ले। बगदाद में एक बार कत्ल हो गया मार्केट में। हारून रशीद का दौर था। तवज्जो है सारे लोगों की? जी जी। थके तो नहीं अभी आप लोग? अगर इजाजत हो तो 5 मिनट और ले लूं मैं थोड़ा सा, है ना? आधा घंटा और 1 घंटा पूरी कराओगे तकरीर। तवज्जो है सारे लोग? शजरा इंशाल्लाह वो 1.5 मिनट में हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। बस मेरी बात सुन लो, बहुत लंबी बात हो जाएगी इंशाल्लाह। बस मेरी बात सुन लो पहले, मैं अपनी बात कह लूं। अच्छा एक बात सुन लो भाई, मैं एक बात सुन। अगर डॉक्टर मरीज से पूछ के दवा देगा ना कि तुझे मीठी चाहिए कि कड़वी, कभी बीमारी खत्म नहीं होगी, है ना? डॉक्टर मर्ज के हिसाब से दवा देने की बात करता है। हाँ, थोड़ा सा मेहरबानी करनी। मैं इंशाल्लाह वक्त होगा ना तो मैं सुना लूंगा। मैं जानता हूं मर्ज यहाँ के क्या क्या, मेरा ही इलाका है ये मेरा ही इलाका है और मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं। हाँ तवज्जो है, शजरा सुन लेना बेटे, भी सुन लेना मेरे लाल, सुन लो थोड़ी सी जरा बात मेरी। बगदाद में ना एक कत्ल हो गया, 20 लोग ना अज्ञात में उठाए गए। अज्ञात तो सभी समझते हैं, क्योंकि अक्सर मुसलमानों पे मुकदमे जितने भी हो रहे हैं अज्ञात में ही हो रहे हैं। मुजरिम तो कोई पकड़ा नहीं जाता है ना, ऐसे 40 नाम डाल दो और उठा लो। ये कंडीशन है आज हम लोगों के साथ। तो अज्ञात में 20 बंदे उठाए गए, तो 20 में से एक बंदा परदेसी भी था, जो बगदाद का रहने वाला नहीं था, उसको भी जेल में डाल दिया गया। 19 बंदे उसी शहर के थे। अब जो 19 थे ना, तो मिलने वाले आते रहे। कोई कहने लगा इसको मैं जानता हूं, इसकी जमानत मैं ले रहा हूं। किसी ने कहा भाई इसको मैं जानता हूं, इसे मैं ले जा रहा हूं। 19 के 19 बंदे चले गए, लेकिन जो परदेसी था ना, लावारिस था, उसका कोई जानने वाला नहीं था, उसे जेल में डाल दिया गया। बहुत गौर से सुना, जब उसे जेल में डाला गया ना, तो वो बड़ा परेशान। कभी कोई प्रदेश में फंस जाता है और पुलिस पकड़ लेती है ना, तो वो कहता कम से कम ये कि मेरे घर तक तो खबर पहुंचा दो कि मैं हूं कहां। ये होता है ना कोई भी परदेसी कि मैं कहां हूं, ये बता तो चले मेरे घर वालों को, ताकि वो कोई कोशिश कर सके। और जिन पुलिस वालों को पैसा लूटना होता है वो सबसे पहले फोन छीनते,
तो उन्होंने क्या काम किया, उसको जेल डाल दिया। वो बड़ा परेशान, मुझे कोई पूछने नहीं आया, कोई हाल मेरा नहीं मालूम, बच्चों को मालूम है मैं परदेश गया हूं, बच्चों को क्या पता, ना फोन ना खबर उस वक्त, बस ये था कि कासिद जाता खबर जाती तब जाके पता चलता ना, तो बात पुरानी है। बड़ा परेशान हो गया, जानते हो उसको जेल में डाल दिया। जब जेल में डाला ना तो उसने जब देखा सारे रास्ते बंद हो गए, उसने फिर मुसल्ला बिछा लिया और रब की बारगाह में रोके कहता, मालिक मेरा जानने वाला भी तू ही है, मुझे बचाने वाला भी तू ही है। अल्लाह इस जेल में मुझे कौन आएगा बचाने के लिए? अल्लाह जिनके जानने वाले थे उन्हें बचा के ले गए, जिनके सिफारिशी थे उन्हें लेके चले गए। मालिक मैं परदेसी हूं, तू जानता है मैंने कसूर नहीं किया है, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, ए मेरे परवरदिगार रास्ता आसान फरमा दे। जब इसने रो के सजदे में इतनी बात कही है, इधर बादशाह बिस्तर पे सोया हुआ है, ख्वाब आता है, उठ बिस्तर से कहा हुक्म क्या है? कहा तेरी जेल में मेरा बंदा बेकसूर बंद है, उसे जाके आजाद कर। उठा बादशाह बिस्तर से दौड़ करके आया, आकर के तलाश कर रहा है, सारे खाने बंद हैं, कहीं से किसी की आवाज नहीं आ रही है। एक खाने के अंदर गया, अंधेरा था, कान लगा के सुना, उसके अंदर कोई रो के कह रहा था, मालिक मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा समानती भी तू है, मेरे गवाही देने वाला भी तू है, मालिक मेरी सफाई को जानता भी तू है, मैं बेकसूर हूँ, इसकी सबसे बड़ी दलील भी तू है। जैसी उसने रो के कहा है, बादशाह ने कंधे पे हाथ रख के कहा, चल यार तेरी गवाही मिल गई है। हाथ पकड़ के बादशाह लेकर के चला गया। अगले दिन तैयार किया, महल लगाया गया, करवट में कुर्सी लगाई, उसको बैठाया और कहा बादशाह ने, ओ महल वालों, आज तक तुमने दौलत वाले देखे होंगे, पैसे वाले देखे होंगे, शानो शौकत वाले देखे होंगे, आज उससे मुलाकात करो जिसकी सफाई की गवाही सिर्फ खुदा ने खुद अता फरमाई है। ये वो है जिसके बेगुनाह होने का ऐलान खुदा ने खुद मुझसे मेरे ख्वाब में करे। धारे रिसालत बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रसाई किबला मुरादाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। निकले भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात पे करें। किस पे करना है? अल्लाह की जात पे। और नहीं मिलता ना फिर हुजूर का वसीला दे के मांगो ना। आला हज़रत क्या कहते हैं? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हाँ, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, मसला कि आला हज़रत क्या है और आला हज़रत क्या। हमारे इलाके का बच्चा बच्चा आला हज़रत को जानता है, हाँ आला हज़रत को जानता है। बस बहुत गौर से सुन ले बात, अल्लाह पे भरोसा रखे और इन चीजों से बिल्कुल, हराम चीजें बिल्कुल बैन कर दो। ये अहद कर लो जब भी खाएंगे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह, बचेंगे हराम से इंशाअल्लाह। याद रखिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं, तो इमाम गजाली ने कहा था दो काम कर लो। नंबर एक, जब भी बोलो सच बोलो, और जब भी खाना हलाल खाना। जबान तेरी खुलेगी, मकबूलियत की जमानत खुदा नाज़िल फरमा देगा। ये दो काम करने, ये दो काम करने। हमें अपने रब से ये अहद करना, मालिक जब भी खिलाना हलाल खिलाना, उस दिन मार देना जिस दिन हराम खाने पे नौबत आ जाए। हमें एक लुक़्मे हराम खाने से मर जाना पसंद है, लेकिन हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ करते इंशाअल्लाह वादा, बचेंगे। हराम में बहुत सारी चीजें आती हैं, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, बहुत सारी चीजें फर्दन फर्दन आपको बता देंगे, कभी फुर्सत में पूछेंगे। हम जो खेतों पे अक्सर जाते हैं ना, ऐसे सूत के मारी बाल ऐसे करके, खेत किसी का भी हो, पूरी बाल साफ, दो तीन टूंगे दावल ऐसे और बाकी फिर यूं। ये कतन हराम है, हराम है, हराम। आप बिल्कुल बचिए एक दाने से। सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर नहीं आए थे ना हमारे सामने, जाहिरी हयात पे बात कर रहा हूँ, और रह गई बात हुजूर की पैदाइश की, तो आका फरमाते हैं कुंतु नबिय्यम व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं तो तब भी नबी था जब आदम को तैयार किया जा रहा था। आका फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो मैं उस लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए ना, जाहिरी तौर पे, जाहिरी तौर वरना बातिन है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। हाँ हुजूर की उम्र सिर्फ 63 साल नहीं, ये जाहिरी उम्र है। बस तवज्जो करें। सहाबा फरमाते हैं जब तक हुजूर नहीं आए थे ना हमारे दरमियान, उस वक्त तक हम बेटियों के गले काट देते थे, पता नहीं चलता था।
और जब हुजूर आ गए ना तो रास्ते में चलते हुए भी डर लगता है कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। सहाबा इतने डरने लग गए, उन लोगों के ईमान और खौफ इलाही इतना कि चूंटी से भी पैर बचा के रखते थे। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम देखें कई लोग बाजार में, शनीचर के बाजार में टहलते मिलेंगे, थोड़ी सी मूंगफली मार दी, ठीक है भाई, घुनी कम है, आगे बढ़ के गाजर मार दी, और आगे बढ़ गए तो कुछ और खा लिया, दोपहर से शाम तक पेट भर लिया, आराम से घर जाके सो गए। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया। पूछो मुफ्ती साहब से, खतन हराम है ये? आपको एक दाना खाने की इजाजत नहीं है, बिल्कुल बचना इन छोटी छोटी चीजों से जिन्हें हम कुछ नहीं समझते, लेकिन खराबी बहुत बड़ी है, खराबी बहुत बड़ी है। हाँ, किसी के जहन में ये बात आ रही होगी कि जब से दीनदार बनाऊं ना मुश्किलें बहुत आ गई, जब से तौबा की है ना तब से बड़ी मुश्किलें आ गई। याद रखिएगा, जब मुश्किलें आती है ना तो बंदा रब को अपने करीब करना चाहता है और रब बंदे को अपना करीब करना चाहता है। ये दोनों मामला होते हैं। मुश्किलें अगर आपके करीब आ रही है ना तो सिर्फ इसलिए आपको आजमाइश में डाला जा रहा है कि रब आपको अपने करीब करना चाहता है। बंदा जब मुश्किल में होता है ना फिर कहता है या अल्लाह तू ही है। गलत नहीं कह रहा हूं, फसल अच्छी हो जाना तो कोई भी कह दे कि ना पंतनगर का बीज लाया था। जी जी जी। तो कहां के बीज था? मैं अपने पंतनगर का ही ज्यादा आता है ना, ये पंतनगर का बीज था, ये लंबी बात है। और फिर अल्लाह की मार, वो चाहे तो बाले ही बाले रह जाती है, दाना मार देता है, दाना मार देता है। तो फिर कह रहा मुकद्दर में ही ना था, मुकद्दर में, अब मुकद्दर में ना था। जब फसल पैदा हुई तो कह रहा कि पंतनगर का कमाल है, यूरिया 3 डाले 18 पानी दिए थे, इसलिए जाकर के ये फसल मिली है। जब उस लेने की बारी आई, मौलवी जा इसमें मेरा खाद लगा है, मेरी मेहनत लगी है, इसमें तूने क्या दिया जो उस लेने के लिए आ गया? हाथ जोड़ के कहता हूँ अल्लाह कादिर मुतलक है। जब लेने पे आता है चमड़ी उधेड़ देता है, और जब देने पे आता है तो पत्थर के अंदर भी कीड़ों को हरी पत्तियां खिला देता है। रज़ाक भी वो है, कादिर भी वो है, कादिर मुतलक भी वो है, रब भी वही है। अल्लाह